हमारी दुनिया शुरुआत से ही बहुत रहस्यमय है। यहाँ पाए जाते हैं तरह तरह के चमत्कारिक जीव, अकल्पनीय जगह और हैरत अंगेज विश्वास। ऐसा ही एक अद्भुत रहस्य है मम्मी। कुछ ऐसे मृत शरीर जिन्हें हजारों सालों से सुरक्षित रखा गया है। कैसे बनती है मम्मी, क्यों बनाया गया था इन्हें, और आखिर क्या है इनका रहस्य। मम्मीज दरअसल इंसानों और जानवरों के ऐसे मृत शरीर को कहते हैं जिन्हें खास पदार्थों और प्रक्रिया के जरिए संरक्षित किया गया है, या फिर कुछ ऐसे शव जो प्राकृतिक रूप से अपने आप संरक्षित हो गए हैं और समय के साथ नष्ट नहीं हो पाए। मम्मीज दो प्रकार की होती है, एक एंथ्रोपोजेनिक और दूसरा स्पॉन्टेनियस। एंथ्रोपोजेनिक मम्मीज वह होती है जिन्हें हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। यह ऐसे शरीर है जिन्हें प्राचीन सभ्यताओं ने केमिकल्स की मदद से संरक्षित किया। स्पॉन्टेनियस मम्मी वह है जो प्राकृतिक ही किसी खास स्थिति और सहयोग की वजह से सड़ने से बच गए। वैसे तो दुनिया भर में मम्मीज पाई गई है, लेकिन मम्मी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मिस्र और वहाँ के पिरामिड्स आते हैं। दरअसल प्राचीन पिरामिड्स में पाई गई लिपियों में मम्मी बनाने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है और इन पिरामिड्स को भी मम्मीज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इजिप्ट में मान्यता है कि मौत के भगवान ओसाइरिस की जब मृत्यु हुई तब सृष्टि में उथल पुथल मच गई और भगवान के आंसू निकल आए। वह आंसू की बूंदें उन पदार्थों में तब्दील हो गई जिनके जरिए किसी मृत शरीर को सड़ने से बचाया जा सकता है। प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि इंसानों और जानवरों का जीवन कभी खत्म नहीं होता। जिस तरह सूरज पूर्व से उठकर पश्चिम में डूब जाता है और फिर दूसरी सुबह पूर्व से फिर निकल आता है, ठीक उसी तरह इंसान और जानवर भी शरीर त्यागने के बाद वापस लौट आते हैं। उनकी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद लोग वापस लौट आ सकते हैं। यही वजह है कि मिस्र के लोगों ने 2420 BC से शरीरों को मम्मीज में तब्दील करना शुरू कर दिया और उन मम्मीज के साथ तरह तरह के वस्तुओं को रखा। हालांकि मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास मिस्र के लोगों में काफी पहले से था, इसीलिए पहले भी मृत शरीर को एक गड्ढे में डाला जाता था और शरीर के साथ जरूरत का सामान जैसे मिट्टी के बर्तन और जवाहरात डाले जाते थे। इसके बाद उस गड्ढे को रेत से भर दिया जाता था और जो शरीर में मौजूद अरण को सोख लेती थी और इस तरह वह शरीर संरक्षित किया जाता था। यह तरीका कारगर साबित नहीं होने से बाद में गड्ढे के अंदर मिट्टी के ईंटें डालकर शरीर को जानवरों की खाल से लपेटकर रखा जाने लगा, लेकिन इसमें भी लाशें सड़ने लगी। अंत में ममीफिकेशन की प्रक्रिया आई जिसमें शरीर के अंदर से सभी अंगों को निकालकर शरीर को धोया जाने लगा और औषधियों की मदद से साफ कर दिया जाने लगा और शरीर के अंदर लोबान, केशिया, सुगंधित जड़ी बूटियां डालकर सिलाया जाता था। 17 डेज ऐसे ही छोड़ देने के बाद सफेद कपड़े पर ढेर सारा गम लगाकर ढक दिया जाता था। लेकिन ममीफिकेशन की यह प्रक्रिया उस समय इतनी महंगी थी कि ज्यादातर लोग इसका खर्चा नहीं उठा पाते थे। मिली हुई कुछ ममीज में कुछ ममीज ऐसी भी थी जिनके साथ श्राप जुड़ा हुआ था, जिसका ताबूत खोलते ही खोलने वाले का बुरा वक्त शुरू हो जाता था। चोरों से बचाने के लिए ऐसी कहानियां बनाई गई, लेकिन कुछ घटनाओं से बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को भी श्राप वाली बात माननी पड़ी। ईयर 1860 में 5 लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर इजिप्ट की सैर पर निकले। इस ट्रिप को यादगार बनाने के लिए उन्होंने एक कॉफिन खरीदी, लेकिन वह कॉफिन काफी रहस्यमय थी। यह कॉफिन की क्वालिटी काफी अच्छी थी, जिससे पता चलता था कि वह किसी उच्च पदवी की महिला की थी। अपने ट्रिप से वापस आते समय से लेकर इंग्लैंड पहुंचते तक 5 की अलग अलग तरीके से मृत्यु हो गई। उसके बाद उस कॉफिन को एक मित्र के सिस्टर के पास रखा गया, जिसने 1887 में उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की और उसकी भी जान चली गई। लोगों को अंदाजा आ गया था कि यह कॉफिन श्रापित है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। आज यह कॉफिन लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है और इसे आर्टिफैक्ट नंबर 22542 और अनलकी मम्मी के नाम से जाना जाता है। इस आर्टिफैक्ट को वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। एक बात ऐसी है जो मम्मी से भी ज्यादा रहस्यमय है। बिना किसी केमिकल या छेड़छाड़ के कुछ मृत शरीर बिना किसी प्राकृतिक सहायता के आज भी एकदम संरक्षित है। इन्हें अनकरप्टेड सेंस कहा जाता है। यह ऐसे संत के शरीर है जिन्होंने अपनी चेतना का इतना पवित्रकरण किया कि उनका शरीर लगभग अमर बन गया था। इसके बाद उनकी आत्मा ने शरीर का त्याग किया और शरीर आज भी बिना सड़े बेहतर हालत में मौजूद है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।